हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बच्चों, आप लोगों ने लास्ट जो वीडियो है उसमें सेल का जो डिफरेंट जो ऑर्गेनेल्स हैं उनके बारे में हमने जाना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में समझा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या स्ट्रक्चर है, उसके क्या फंक्शंस हैं। इसके अलावा हमने सेल वॉल के बारे में भी जाना। और जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लीज़ चैनल पे जाके उस वीडियो को उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, ठीक है, जिससे आपके आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर होते रहेंगे। चलिए, आज हम नेक्स्ट ऑर्गेनेल की बात करेंगे, दैट इज़ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे कि इसका कैसा स्ट्रक्चर है और इसके क्या फंक्शंस क्या क्या हैं इसकी। तो सबसे पहले देख लें कि आपके जो स्क्रीन है यहाँ पे क्या है, आपका सेल का डायग्राम बना हुआ है और ये आप देखेंगे ये बाहर की ओर आपका क्या है, ये आपका ये क्या है, न्यूक्लियस जो है, ठीक है। सेल के अंदर के जो हम कह सकते हैं कि क्या है, दैट इज़ अ न्यूक्लियस। और इसमें दो लेयर आपको दिख रही होंगी बेटा, ठीक है। एक बाहर की ओर है और एक आपकी अंदर की ओर है, जो मिला के क्या बना रहे हैं, दे आर मेकिंग द न्यूक्लियर एनवलप। आप देखेंगे ये क्या है, दैट इज अ न्यूक्लियर एनवलप। और इसमें क्या है, आपके दो लेयर्स बनी हुई हैं, ठीक। चलिए इसको समझते हैं हम, इसकी एनाटॉमी क्या क्या है इसमें। देखिए बेटा, अगर हम इसको देखें, न्यूक्लियस को देखें, तो अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो कहाँ पे ये लोकेटेड होता है, ये हम कह सकते हैं कि इट इज़ लोकेटेड इन सेंटर, ठीक है। अगर किसी भी सेल को देखें हम, मोस्टली इन एनिमल सेल, तो न्यूक्लियस आपका लोकेटेड होता है सेंटर में, स्फेरिकल शेप का ये होता है, ठीक है। एंड इट इज़ बाउंडेड बाय टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे हमने पहले कहा, और दोनों मिलके क्या बनाती हैं, दे बोथ फॉर्मिंग अ न्यूक्लियर एनवलप। अब ये न्यूक्लियस का डायग्राम और अच्छे से आप देख लें। अगर इसको देखें हम लोग, तो देखिए बेटा, ये बाहर की ओर आपको ये डबल मेम्ब्रेन दिख रही है, ठीक है, जो क्या बना रही है, न्यूक्लियर एनवलप। दो मेम्ब्रेन आपको इसमें दिख रही हैं। इसके बाद देखिए बीच में इसमें भी जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड दी न्यूक्लियोप्लास्ट। क्या कहते हैं हम, जैसे सेल में जो जेली लाइक सब्सटेंस है उसको हम साइटोप्लास्ट कह रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियोप्लास्ट उसे हम कहते हैं। इसके बाद देखेंगे बेटा आप, यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स जैसे स्ट्रक्चर भी आपको दिख रहे हैं। जो ये डबल एनवलप है उसके बीच में छोटे छोटे पोर्स आपको दिख रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड द न्यूक्लियर पोर, ठीक। और जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये बाहर की ओर से, ठीक है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं, ये अटैच होती है आपकी किससे, इट इज अटैच बाय दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये अटैच होती है, बाहर की जो लेयर है, और अंदर की जो लेयर है ये खुलती है आपकी न्यूक्लियस में खुलती है, ठीक। इसके अंदर न्यूक्लियोप्लास्ट है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा इसमें एक सेंटर में एक और ऑर्गेनेल लोकेटेड होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं इसको हम, न्यूक्लियोलस। अभी इनके फंक्शंस बताऊंगी क्या क्या हैं। इसके अलावा देखिए इसमें आप एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये इस तरह से पूरे न्यूक्लियस के अंदर है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसको हम क्रोमेटिन थ्रेड्स कहते हैं, जो क्या हो जाता है बाद में क्रोमोसोम्स में, ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट इज चेंज इनटू क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स में ये चेंज हो जाता है बच्चों, ठीक है। देखिए अब हमने बात की थी न्यूक्लियोलस की, तो ये आपका न्यूक्लियस के अंदर, मान लो सबसे बाहर ये क्या है, दैट इज अ सेल, ये सेल है। सेल के बीच में ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, ये न्यूक्लियोलस है। ये आप देखेंगे ये क्या है, न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन होता है बेटा, एक्चुअली ये हेल्प करता है फॉर सिंथेसाइजिंग इन राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे ये इसका डायग्राम भी दिखा रखा है आपका, इसमें बहुत सारे आपके फाइब्रस स्ट्रक्चर्स इसमें होते हैं, ठीक है। आरएनए से जो ट्रांसक्रिप्शन में होता है, ठीक है। और ये हेल्प करते हैं किसमें, इन फॉर्मिंग ऑफ राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसाइज करने में, हमारी बॉडी के अंदर, हमारी सेल्स के अंदर प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं। तो इतना आप समझ गए होंगे कि न्यूक्लियस के अंदर जो क्या है, न्यूक्लियोलस है, ये हेल्प कर रहे हैं किसमें, इट्स हेल्प्स इन सिंथेसाइजिंग द राइबोसोम। अब इसके अलावा हमने बात की थी दूसरा जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज द क्रोमेटिन थ्रेड। तो क्रोमेटिन थ्रेड क्या है, एक्चुअली दे आर द थिन मटेरियल और थ्रेड लाइक, ठीक है। और ये इंटरविंडेड होते हैं, मास ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें होते हैं। जब ये हमने कहा था कि जब इसमें सेल डिवीज़न होता है सेल्स में,
तो ये किस में चेंज हो जाते हैं, आपके क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाते हैं। और जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्या है, जेनेटिक सब्सटेंसेस हैं जो आपके बने होते हैं किससे, डीएनए और प्रोटीन से। अगर हम इसको कहें भी, इसकी डेफिनेशन दें तो क्रोमेटिन क्या, इट इज कंडेंस इनटू 2 और मोर थिक रिबन लाइक क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम का डायग्राम आपको दिखाऊंगी, ठीक है। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल्स, जब सेल डिवीजन होता है तो ये क्या बना देते हैं, क्रोमोसोम्स बना देते हैं। अब क्रोमोसोम्स क्या है, तो क्रोमोसोम्स को अगर आप देखेंगे अभी तो उसमें क्या है, 2 आर्म्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, 2 ऐसे देखेंगे जैसे आर्म्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और ये एक स्पेशलाइज रीजन से जो निकलते हैं, ठीक है, जिसको हम सेंट्रोसोम्स उसे हम कहते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होते हैं, डीएनए इसमें होगा आपका, ठीक है। डीएनए आप जानते हैं कि क्या है, ये जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, या हम कहते हैं इनहेरिटेंस में हेल्प करते हैं। ये देखिए बेटा, क्रोमोसोम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो आपके इसमें दिखा रखा है, सबसे पहले आपके पास है दिस इज अ सेल, ये एक सेल है। सेल में सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, अभी पढ़ा हम लोगों ने न्यूक्लियस, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन थ्रेड्स थे ये बनाते हैं ऐसे क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम का एक सेगमेंट अगर हम देखें तो उसमें क्या होते हैं बेटा, आपके जीन्स और आपके डीएनए होते हैं, ठीक। तो ये आपको डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसके बारे में जो डिटेल है आप लोग सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे, इसकी जो डिटेल्स है कि किस तरह से ये हेल्प करता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो ये आप लोग सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। अगर हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, हम पहले से बात कर रहे थे कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे बेटा, इसमें ये हमने कहा था, पहले कहा था कि इसमें क्या होती है, 2 आर्म्स लाइक स्ट्रक्चर्स में होते हैं जो आपको दिख रहे हैं इसमें, ठीक है। और बीच में एक स्पेशल स्ट्रक्चर से ये अटैच होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम। ये दिखाई दे रहा है आपको सेंटर में, ये क्या है, सेंट्रोसोम्स। इसी की हेल्प से, इसी की वजह से जो क्रोमोसोम है उसको एक स्पेशल स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। और क्रोमोसोम्स आप जानते हैं क्या है, ये जेनेटिक हम कह सकते हैं कि हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको कैरी करने में हेल्प करते हैं, ठीक। अब जो फंक्शन है न्यूक्लियस के अगर उनको हम देखें, ठीक है, तो क्या काम होता है न्यूक्लियस का, जो न्यूक्लियस होता है बेटा इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। जैसे हमारा जो ब्रेन है इसका काम क्या होता है, इट कंट्रोल ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी को कब कौन सा काम करना है, ठीक है। तो ये कंट्रोल होता है हमारी ब्रेन के थ्रू। तो ऐसे ही जो पूरी सेल है, सेल के अंदर क्या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी ये कंट्रोल होता है किसकी हेल्प से, आपके न्यूक्लियस की हेल्प से, ठीक है। मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ होती है उनको ये कंट्रोल करता है, या हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इट इज़ अ ब्रेन ऑफ अ सेल। अगर किसी सेल से न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा, उसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, यानी कि जो सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, जो लिविंग सब्सटेंस है, ये अल्टीमेटली सूख जाएगा, इट विल ड्राइज अप एंड फिर ये सेल क्या हो जाएगी, इट विल डाइज। इसके अलावा ये किस में हेल्प करता है, इट रेगुलेट द सेल साइकिल, सेल साइकिल भी होती है और एक सेल की अपनी साइकिल होती है जिसमें वो अलग अलग फेजेस से गुजरता है, प्रोफेज, मेटाफेज, डिफरेंट फेजेस उसमें होती हैं। तो न्यूक्लियस इसमें अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। और सेल डिवीज़न में हम कह सकते हैं कि सिंपली अगर कहें तो सेल डिवीज़न में ये हेल्प करता है, ठीक है। जब सेल डिवीज़न होता है तभी तो ग्रोथ होती है। एक जो बच्चा है, छोटा है बिल्कुल, तो उसकी बॉडी में हमने पहले भी कहा था कि क्या है, सेल्स कम हैं। अब सेल्स बढ़ेंगी कैसे, जब उसकी बॉडी में क्या होगा, सेल डिवीज़न होगा सेल्स के अंदर, यानी कि एक सेल 2 में, 2 4 में चेंज हो जाएगी। और उसमें हेल्प कौन करता है, आपका न्यूक्लियस उसमें हेल्प करता है, ठीक। इट कंसर्न विद द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी ट्रेट्स, और इसके अलावा सबसे मेन जो इसका फंक्शन है वो हेरिडिटी ट्रेट्स जो होते हैं, जेनेटिक जो कैरेक्टर्स होते हैं, पेरेंट्स से उनके ऑफ स्प्रिंग्स में ले जाने का काम कौन करते हैं, आपके ये क्रोमोसोम्स ही करते हैं। और जो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, आपके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो बेटा आई होप आप लोगों को वीडियो जो है वो समझ पसंद आई होगी, आपको मटेरियल जो है समझ में आया होगा। और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए जिससे आने वाली जो वीडियोस हैं आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।